समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फी शिद्दत व रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि औ हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियान फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। एक बार अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात पढ़िए। सैयद मोहम्मद अबूज़र शाह और उनके बिरादरान की दराज़ी उम्र और सेहत के लिए इल्तमास है कि कबूलियत के लिए एक सलवात बुलंद पढ़ते हैं। एक मातमी सैयद अरसलान हैदर, वो बेरोजगार हैं। दुआ है कि इस जिक्र का रब उन्हें बाइज्जत रोजगार अता फरमाए। मैं एक बार गुजारिश करूंगा, अगर मुनासिब आपको लगे तो उस पर अमल कीजिएगा, ना मुनासिब लगे तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू आगाज करूंगा। हो सके तो ज़रा इकट्ठे होकर बैठ जाएं ताकि मैं बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत कर सकूं। मुनासिब तो जमा हो जाए अपनी जगह पे। सलवात भी पढ़ते जाइए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े आदा और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हज़रीन मोहतरम, इंतहाई मुख्तसर से वक्त में मुझे अपनी नौकरी मुकम्मल करना है। सूरह मुबारका अहज़ाब कोई बात तमहीद में नहीं। मालिक फरमा रहा है कि मिनल मोमिनीन रिजाल, मोमिनीन में से मर्द है। कौन है वो? सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, ये वो मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे निभाए।
फमिनहुम मन कज़ा नहबहू, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वादा निभा चुके हैं। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जो अभी इंतजार में हैं। और उनकी निशानी क्या है कि वमा बद्दलू तब्दीला, उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे में कोई तब्दीली नहीं की। आपने तवज्जो की, मेरी तरफ देखा, सारे हिलाया, सुन लिया। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदे पे बोलना वाजिब है, क्योंकि मैं कुछ वाजिब कर नहीं सकता, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं कहूं कि आप पे ये वाजिब है तो आप पे ये वाजिब है। आइए जी, वाजिब करने का इख्तियार अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है और आइम्मा ताहिरीन के पास है। अगर आप बोल पड़ेंगे तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, न बोलेंगे तो आप मजलिस में तो बैठे हैं, बोलने से सवाब ज्यादा नहीं होगा, मजलिस में बैठ जाना ही काफी होता है। मजलिस में बैठे हैं, बड़ी इल्मी शख्सियतें, तो राबी साहब भी पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी मौजूदगी में मैं सूरह अहज़ाब का तर्जुमा अलग अलग करके फिर पेश कर। मिनल मोमिनीन रिजाल, मोमिनीन में से मर्द। एक फिक्र है जंग सईदा वालों, अगर वो पहुंच गया तो मुझे पता चलेगा कि मैंने इससे आगे आपकी खिदमत में क्या अर्ज किया। जब अल्लाह कह रहा है कि मोमिनीन में से मर्द हैं, तो ये पहले तज़किरा मोमिनीन का, फिर रिजाल का तज़किरा ये वाज़े कर रहा है कि यहां रिजाल चूंकि रजुल की जमा है और रजुल कहते हैं मर्द को, इसका मतलब है यहां मर्द का तज़किरा बहसीयत जिन्स नहीं, बहसीयत सिफत। अच्छा सुनो, मैं फिर कह रहा हूं, चले नहीं समझ आई तो मैं अर्ज कर देता हूं कि ये बहसीयत जिन्स और बहसीयत सिफत, बाज बंदे तलफ़ुज़ की अदायगी ज्यादा ठीक करते करते सिफत को सिफ्त कह जाते हैं, हालांकि लफ्ज़ सिफत। जिसे ये जिन्स और सिफत की समझ नहीं आई तो खैबर के मैदान में बहसीयत जिन्स सारे ही मर्द थे, इसके बावजूद रसूल ने फरमाया कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं शुक्रगुजार हूं जी, हाजिरी हो गई सही साहब। ये उन रिजाल का जिक्र हो रहा है जो कुरान के मिसाली मर्द हैं, जो इंसान कामिल। चले एक फिक्रा और आसान करके कहूं, ये इतने कामिल हैं, जब अल्लाह किसी को कामिल इंसान बनाता है तो फिर उसे फरिश्तों से सजदा करवाता है। शुक्रिया। जनाबे आदम पहले रजुल है, तवज्जो है, उन्हें जमीन पर उतारा गया। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, उलमा ने की है बहस तो उलमा करें, मैं नहीं इस बहस पे पढ़ता कि जनाबे आदम को जन्नत से निकाला गया। मेरी नजर उस पहले फिक्रे पे है जो अल्लाह फरिश्तों से कह रहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना। इसका मतलब है आदम की खिलाफत जमीन के लिए, जन्नत के लिए नहीं। और जन्नत में जनाबे आदम की हैसियत हाकिम की नहीं, रियाया की है, वहां हाकिम हसनैन है। पहले दिन से यह फैसला था कि जनाबे आदम ने जमीन पर जाना है। कभी वक्त हुआ तो फिर मैं तर्के उला और ये गुनाह की तारीफ पे भी बात करूंगा कि तर्के उला जो है वो बनाई हुई एक इस्तिलाह है या मासूमीन के फरामीन से इसका कोई हवाला मिलता है। अभी इस पे मुझे बात नहीं करना। जनाबे आदम को उतारा गया और जनाबे आदम के साथ एक अल्लाह की मिसाली निसाब,
है ना तवज्जो। वो कौन है? वो जनाबे हव्वा। मैं अम्मा हव्वा नहीं कहता, ये उम्मत की जरूरत है कि वो उठ के नबी की ज़ौजा को अम्मा कह के बोला ले। तवज्जो फरमाइए, वो जद्दा आदमियत हैं, तर्जुमा करके अम्मा कह लें, लेकिन वो हैं सलामुल्लाह अलैहा। बीबी हव्वा भी सलामुल्लाह अलैहा हैं। तवज्जो फरमाइए। और बीबी हव्वा के दो बेटे, एक शजरे से निकल गया, एक अलैहिस्सलाम है। वो जो शजरे से निकला है उसने हुज्जत की मुखालिफत की थी। इसका मतलब है जब कोई हुज्जत की मुखालिफत करे तो उसे शजरे से निकाल दिया जाता है। जी आप सलामत रखें। निसा बीबी हव्वा है, रजुल जनाबे आदम है। 5 से 7 मिनट आपके दूंगा, फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। तो अल्लाह के मिसाली रजुल जनाबे नूह है, लेकिन जनाबे नूह की ज़ौजा मिसाली निसा नहीं, बल्कि यूं कहूं कि कुरान की निसा नहीं। चलें और आगे बढ़ते हैं। फिर एक रजुल है जिनका नाम है जनाब इब्राहिम। उनकी 2 अज़वाज, दोनों मिसाली निसा हैं, बीबी हाजरा दी, बीबी सारा दी। फिर जरा और आगे बढ़ जाए, मैं घंटे का मजमून छोड़ा। एक और मिसाली निसा, बल्कि चुनी हुई निसा, जिसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अलल निसाइल आलमीन। वो है जनाबे मरियम। तवज्जो फरमाइए। एक बात मैं अपने मोहतरम मजमे से कह दूं, जनाबे मरियम हो, बीबी हाजरा हो, बीबी सारा हो, जनाबे हव्वा हो, बीबी बिल्कीस हो, तो वो मफजूल आले मोहम्मद से हैं। हम पर उनका एहतराम वाजिब है। हमारी जुबान से ऐसा फिक्रा नहीं निकलना चाहिए जिससे उनकी इहानत हो जाए, जिससे उनकी तौहीन हो जाए। बीबी मरियम, तवज्जो भाई, मिसाली निसा, मगर शादी नहीं, तजवीज नहीं। वजह क्या है? क्योंकि मरियम के मुकाबले का रजुल नहीं था। आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना, कमाल सुना। बीबी मरियम के मुकाबले का रजुल नहीं था। चलें फिर और सफर तय करें, इससे आगे चलें। फिर चुनी हुई निसा पर भी एक निसा है, वो बिन्ते मुस्तफा है। बिन्ते मुस्तफा की शादी हुई। तवज्जो फरमाइए। मैं तो राबी साहब एक फिक्रा नजर करता हूं, चेहरों के तबस्सुम भी मुझे बता रहे हैं कि तवज्जो है। जब पाक मखदूमा के रिश्ते की बात थी तो कुछ लोग आए थे सरकार दो आलम के पास। अभी बोलना चाहते थे कि सरकार ने इशारे से चुप करवा दिया। फरमाया बोलना भी नहीं, कहना भी नहीं। उन्होंने कहा सरकार कहना नहीं, आपकी शरीयत का फैसला है कि बेटी के रिश्ते का फैसला बाप करता है। सरकार ने फरमाया मेरी शरीयत का फैसला है कि बेटी के रिश्ते का फैसला बाप करता है, लेकिन ये वो बेटी है जिसके रिश्ते का फैसला वो करेगा जो किसी का बाप नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरी हाजिरी नौकरी तो मुकम्मल हो गई। तवज्जो, चूंकि बीबी के मुकाबले का रजुल था, मैं तकाबुल नहीं करता लेकिन एक फिक्र कहना चाहता। जब बीबी मरियम को अपनी इस्मत के लिए गवाही की जरूरत पड़ी, इस्मत के लिए, तो बेटे को बोलना पड़ा, चाहे आगोश में बोले। इसका मतलब मरियम वो हैं जिनकी इस्मत को ईसा की गवाही की जरूरत है। तवज्जो तवज्जो, फिर सुन लें फिक्रा और याद कर लें। मैं वो खिताबत नहीं करता जिसमें इश्ताल पैदा किया जाए, लोगों को मुश्तइल किया जाए। अगर पहुंच गई बात तो दुआ दीजिएगा। मरियम वो हैं जिनकी इस्मत को ईसा की गवाही की जरूरत। अब सफर तय करें कि रसूल की बेटी कैसी निसा है। रसूल की बेटी को अपनी इस्मत के लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं। मुबाहला के मैदान ने साबित किया कि मरियम को ईसा की गवाही की जरूरत है, अल्लाह को फातिमा की गवाही की जरूरत है।
आप जी सलामत रहें। बहुत अच्छा आपने सुन लिया। आखिरी फिक्रा मैं फजीलत का कह रहा हूं और आपको सलाम कर रहा हूं। वो फिक्रा जो मैंने आगाज में कहा ना, रसूल ने फरमाया था कि कल अलम उसे दूंगा जो रजल होगा। तो अभी जब वजन कीजिएगा फिक्रे का, कब फरमाया था? खैबर के मैदान में 39वें दिन की शाम रसूल ने फरमाया था कल अलम उसे दूंगा, बोलो, जो मर्द होगा। अगर यही फिक्रा हुसैन 9 मुहर्रम की शाम कहते कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, तो फिर हुसैन को 72 अलम देना पड़ते हैं। आपने अच्छा सुना, मेरी हाजिरी कबूल फरमाइएगा। चूंकि ये अय्याम ऐसे हैं, कल 13 सफर थी, चेलम की मजालिस भी हैं और उस शहजादी का भी जिक्र है जो हुसैन के कत्ल की चश्मदीद गवाह है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मेरा हिस्सा, मेरी खैरात मुझे मिल गई। इस शहजादी का नाम सकीना नहीं था। नाम क्या? बोलो, फातिमा। हुसैन सकीना कहते थे, नाम फातिमा था। पता नहीं कौन सा बंदा जो हाय कर सके, कौन हाय ना कर सके। हुसैन सकीना कहते रहे, शिम्र फातिमा समझ के मारता रहा। जज़ाकल्लाह, मरहबा। यही हिस्सा था मेरा जो मुझे मिल गया। बड़ी जख्मी थी शहजादी, सर जख्मी था, कान जख्मी थे, गला जख्मी था, कलाइयां जख्मी थी, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। यह है असल गिरिया, यह है खालिस गिरिया। जहां पांव रखती थी जमीन सुर्ख हो जाती थी। मैं नहीं तफसील में जाता कि पैरों के तलवों से जिल्द क्यों उड़ गई थी और पैर कितने जख्मी थे। बस एक रिवायत पढ़ता हूं, सफर तय करते करते, नहीं यहां मैं रुक जाऊंगा। साहिबाने औलाद बैठे हो, अगर किसी बच्चे को हल्का सा भी दर्द हो ना तो वो अपने पूरे खानदान को बताता है, भैया मुझे यहां दर्द है, अम्मा मुझे यहां दर्द है, सारे खानदान को बताता है। लेकिन अजीब हौसला है हुसैन की बेटी का, कहीं अपना दर्द नहीं बताती थी, हर कदम पे सज्जाद से पूछती थी, सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता? इतनी साबिरा थी हुसैन। सफर तय करते करते दरबार शाम में आ गई। मुकम्मल रिवायत नहीं, तलखीस करके पढ़ूंगा। जब दरबार में आई तो एक आवाज आई, पर्दा करो, यजीद की ज़ौजा और बेटी आ रही। रमला आ गई दरबार में, सीधी गई शहजादी सकीना के साथ। इस इलाके वालों, इससे बड़ा मसाइब मेरे पास नहीं। रमला ने सर से लेके पैरों तक सकीना को देखा और देख के कहने लगी, कैदन आपका तारुफ? शहजादी फरमाती, मैं आलमीन के शहंशाह की बेटी। वाह सुभान अल्लाह। रमला कहने लगी, अगर आप बादशाह की बेटी होती तो देखे मैं बादशाह की बेटी हूं, मेरे कानों में यमनी दो रहे हैं। अगर आप बादशाह की बेटी होती आपके कानों में भी दुर होते। शहजादी फरमाती हैं, रमला ये जो दुर तेरे कानों में है, तेरे नहीं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहे, सलामत रहे, ये दुर मेरे। रमला कहने लगी, इसका मतलब है आपके गुम गए और मुझे मिल गए। अगर आपके गुम गए तो जिसके गुम गए वो निशानी बताता है, आप निशानी बताएं, अगर निशानी मिल गई तो मैं दौर आपको वापस कर दूंगी। शहजादी आवाज दे के कहती, दौर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे, अगर नहीं लगा तो फिर तेरे हैं, तू पहन। जिन बंदों की आवाजें बुलंद हो गई, रमला ने दौर उतार के हथेली पे रख के कहने लगी, अजीब लहू है,
मेरी माँ ने कई बार धोया है मगर लहू साफ नहीं होता। अब निशानी मिल गई, ये ले दुर्हाब पहने। जब कहा ना ये ले दुर्हाब पहने, शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई। एक मर्तबा गर्दन फेर के सकीना आवाज दे के कहती, रमला मेरे कान देख के बता, अब इनमें दुर पहनने की जगह बाकी रह गई। इससे पहले मैं वाजिबुल एहतराम अल्लामा इसाक तुराबी को ज़ेब पढ़ने की दावत दूं। एक ऐलान समात फरमा रहे हैं। अशराए मुहर्रम नाम सन 2022 इमाम बारगाह कसर अबू तालिब भल्ला में रोज़ाना रात 8 बजे जाकिर मलिक अली रज़ा खोकर खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिन से शिरकत की इस्तदा है। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ में। जितना आले मोहम्मद मकाम ज़ेनज बुलंद है उतनी बुलंद सलावात। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम खतीब आले